फिर एक बार ईशान करेगा सभी को इल्ज़ामों के कटघरे में खड़ा। जी हाँ, ईशान सभी को इल्ज़ामों के कटघरे में खड़ा करेगा और हर बार की तरह इस बार भी ये राव साहिब की सोची समझी साजिश होने वाली है। जी हाँ, तो आखिरकार हम देखते हैं कि कहानी रुकी कहाँ थी। जी हाँ, कहानी वहाँ रुकी थी जहाँ पर सभी निर्दोष साबित हो चुकी थी और जहाँ पर आज के एपिसोड में राव साहिब को सभी से माफ़ी मांगनी थी, जो कि उन्होंने मांगी। भले ही दिल पर पत्थर रख कर क्यों ना हो, पर उन्होंने सभी से माफ़ी मांगी है और सभी से माफ़ी मांगते ही उन्होंने स्कूल कॉलेज के जो चीफ वाइस चांसलर थे उनसे भी माफ़ी मांगी है कि उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, आइंदा नहीं होगी। और उसके बाद सब चले जाते हैं, वहाँ पर रुके होते हैं तो वो होते हैं सिर्फ सभी और ईशान। जी हाँ, सभी और ईशान होते हैं और ईशान सभी से बात करना चाहता है क्योंकि ईशान को याद था कि किस तरह से उसने सभी के कैरेक्टर पर उंगली उठाई है, पर सभी ईशान की बात नहीं मानती है। जी हाँ, सभी ईशान की बात सुने बगैर कॉलेज से जाने लगती है, पर सभी कॉलेज का गेट पार करे इससे पहले ईशान सभी के पीछे आ जाता है, वही वाली बेल लेकर जो कि सभी को कॉलेज से निकालते समय बजाई गई थी, जिसे शुक्ला जी ने बजाया था। आज वही बेल हाथ में लेकर ईशान सभी के सामने आया है, ये कहते हुए जब तुमने खुद को निर्दोष साबित कर दिया है तो अब पूरे कॉलेज को बताओ कि तुम निर्दोष साबित हो चुकी हो। और एक पोर्ट्रेट भी लेकर आते हैं जिसमें था सत्यमेव जयते, साबित हो गया है कि मैं निर्दोष, जिसके लिए सभी मना कर देती है। जी हाँ, सभी मना कर देती है ये सब कुछ करने के लिए, पर सारे स्टूडेंट सभी के साथ खड़े होते हैं जिसके लिए सभी मान जाती है। वैसे बीच में राव साहिब और निशिकांत आ जाते हैं, ये कहते हुए कि ये सारा तमाशा करने की जरूरत क्या है, पहले ही इज्जत की बहुत ज्यादा धज्जियां उड़ चुकी है, अभी और मत उड़ाओ। जिस पर ईशान कहता है कि वो बस उससे जो पाप हो गया था उसे धोना चाहता है। जी हाँ, और फिर क्या था, ईशान घंटा लेकर आगे तो सभी उसके पीछे पीछे थी पोर्ट्रेट लेकर। वैसे दुर्वा भी देखती है उसी टाइम पे और राव साहिब को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसी वक्त चिन्मय भी वहाँ पे आता है और ईशान की पीठ थपथपाते हुए कहता है कि यही है असली मर्दों वाली बात, जब गलती हुई है और जब गलती की पता चला है कि तुझसे गलती हुई तो गलती के लिए माफ़ी मांगना और सज़ा खुद के लिए ये करना काफ़ी अच्छी बात है। जी हाँ, और वो अपने भाई की पीठ थपथपाता है। जिसके बाद सभी और ईशान जाते हैं गेट तक और गेट के बाहर अपनी बहन को खड़ा देख सभी जाती है और अपने ताई के गले से लगती है, ये कहते हुए कि वो निर्दोष साबित हो चुकी है और अब वो एग्ज़ाम दे सकती है। और उसी दौरान वहाँ पे रीवा भी आ जाती है, जो ईशान को इस तरह से हाथ में घंटा लिए देख उसे काफ़ी बुरा लगता है। और उसी वक्त सभी जाकर अपने आई बाबा के सामने, भगवान जी के सामने हाथ जोड़ने लगती है कि उसके पीछे तुरंत से ईशान आ जाता है उससे बात करने के लिए। पर ईशान कुछ कहे इससे पहले सभी उस पर भड़क पड़ती है, क्योंकि बीती रात में ईशान ने इतनी बदतमीजी से सभी से बात जो की थी, ईशान ने सभी के कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी, तो यकीनन सभी अब जवाब देगी। ईशान ने बोलने की कोशिश की तो सभी ने कहा कि उसने अब बहुत कुछ सुन लिया है ईशान का, अब वो ईशान का एक लफ्ज़ भी नहीं सुनेगी और फिर से दोनों में बहस हो जाती है। ईशान मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि मैं बस तुमसे बात करना चाहता था, पर तुम नहीं सुनना चाहती तो कोई फ़ायदा नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। और जाते टाइम एक बार वो खिड़की से झाँक कर ज़रूर देखता है सभी को, वो भी नाराज़गी से, और ईशान को इस तरह से सभी को देखता हुआ देख रीवा को काफ़ी बुरा लगता है। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से यशवंतराव भोसले निशिकांत को फटकार लगा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये सारा प्लान किया था कि सभी को बदनाम करने का, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। इस सभी ने खुद को निर्दोष साबित कर दिया और पूरे कॉलेज वालों के सामने भोसले को, यानी राव साहेब भोसले को माफ़ी मांगनी पड़ी। और इसी बात को वो अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ना मान रहे हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि सारी गलती निशिकांत की, उन्होंने ऐसा किया ही कि उन्होंने उस लड़कों को पुणे से बाहर क्यों नहीं भेजा। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि सभी के दुकान पर हो रही होती है बच्चों की पढ़ाई, तो वही एक लड़की अपने कैमरे के जरिए लाइव आकर बता रही होती है कि पुणे की फेमस IAS चाय वाली की यहाँ होता क्या है, किस तरह से वो पढ़ाई करते हैं। और उसी दौरान बातों बातों में खिड़की के पिछले वाले साइड में जो लड़के सिगरेट पीते हुए बात कर रहे होते हैं कि यहीं पे पार्टी होगी, यहीं पे पढ़ाई होगी, यही बात सभी देख लेती है जो कि पढ़ा रही थी। जी हाँ, मतलब डोर को अपना बोर्ड बनाकर जो सभी पढ़ा रही थी वो देख लेती है कि आखिरकार मोबाइल में क्या दिख रहा है। फिर क्या था, उन लड़कों के पास जाकर सभी उन्हें अच्छे से फटकार लगाती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। पर जैसे ही सारे स्टूडेंट कहते हैं उस
उसके बाद वो उन लड़कों को माफ़ भी कर देती है। उसी दौरान हरिणी लेकर आती है सभी के लिए केक। जी हाँ, क्योंकि कभी सभी के लिए बहुत बड़े खुशी का दिन है। आखिरकार सभी की पढ़ाई फिर से स्टार्ट जो हो चुकी है। फिर क्या था, उसकी एक दोस्त, सभी की एक दोस्त उसमें मोमबत्ती जलाकर कहती है कि विश मांगो, और जैसे सभी आंखें बंद करती है उसे ईशान के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगती है। फिर क्या था, सभी तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है और वो उस मोमबत्ती को बुझाने ही वाली होती है कि तुरंत से फ़ोन आ जाता है। फ़ोन रिसीव करने के लिए वो साइड में आ जाती है तो फ़ोन था मराठे के ऑफिस से। जी हाँ, स्वानंद मराठे यानी रीवा के पिता के ऑफिस से। उनके एक क्लाइंट ने फ़ोन किया था। उनके हाथ के नीचे काम करने वाले एक वकील ने कॉल किया था, ये कहते हुए कि सभी कब तक उन्हें डाइवोर्स पेपर ला के देगी। सभी तुरंत से कहती है कि आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और वो तुरंत से डाइवोर्स पेपर ला कर देगी। और वो तुरंत से फ़ोन कट कर जाने लगती है, जिससे रोक लेती है हरी। जी हाँ, फ़ोन रखकर तुरंत जा रही सभी को रोक लेती है हरी ने, ये कहते हुए कि सभी कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रही है। वो माने या ना माने, पर वो ईशान से प्यार करने लगी है, जिस बात को पूरी तरह से झुकला देती है सभी। और अगले ही पल हम लोग देख पाते हैं कि सभी ने एडवोकेट स्वानंद मराठे के हाथों में डाइवोर्स पेपर सिग्नेचर करके रखे हुए होते हैं, जिसको देखने के बाद एडवोकेट स्वानंद मराठे काफ़ी खुश होते हैं और वो सभी को चाय कॉफ़ी या कुछ ठंडा ऑफर करते हैं, जिस पर सभी कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसके बीच में आने की वजह से रीवा और ईशान को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, तो अब वो उनके बीच में नहीं आएंगे। और ऐसे कर कर वो चली जाती है। बट उसी दौरान हम लोग देख पाते हैं भोसले इंस्टीट्यूट के अंदर होती है मीटिंग, जहाँ पर ईशान का बेसब्री से इंतज़ार किया वाला रहता है, क्योंकि सारे पेरेंट्स कंप्लेंट लेकर आते हैं। जी हाँ, पेरेंट्स कंप्लेंट लेकर आए हैं ईशान के पास कि इतनी सारी फीस पेड करने के बावजूद उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। उनके बच्चे क्लासेस बंक कर कर बाहर उस चाय वाली के दुकान पर मटर गश्ती कर रहे हैं। वहाँ पे लड़के सिगारेट पी रहे, तो वही लड़कियाँ बर्तन धो रही है। ऐसी मतलब उस लड़की ने जो भी वीडियो डाला था वो वायरल हो जाता है। पेरेंट्स कंप्लेंट लेकर आते हैं ईशान को, ये कहते हुए कि उनके बच्चों की भविष्य अंधकार में जा रहा है। हालांकि वो इतना सारा पैसा पेड कर रहे हैं, फीस पेड कर रहे हैं ईशान, और उनके बीच में काफ़ी बहस होती है। और जब उस लड़की ने रिकॉर्ड किया हुआ वो वीडियो ईशान देख लेता है, तब वो खुद से कहता है कि अगर आयुष चाय वाली की वजह से उनके बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, तो यकीनन वो उस चाय की दुकान को हटा देगा। और उसी वक्त राव साहब मुस्कुराते हैं, यानी राव साहब का ये मुस्कुराना देखकर फिर से एक बात समझ में आती है कि दोबारा ऐसे राव साहब ने एक चाल चली है सभी को अपने रास्ते से हटाने के लिए। जी हाँ, अपने रास्ते से सभी को हटाने के लिए राव साहब ने दोबारा से चाल चली है। वैसे इसमें वो कितना कामयाब होते हैं ये तो आगे ही चलकर पता चलेगा, पर फिलहाल देख पाते हैं हम कि सभी अपने चाय की दुकान पर पढ़ाई कर रही होती है, मतलब वो ग्लासेस धो रही होती है। तो वही शुक्ला जी आ जाते हैं, जिस पर एक लड़का कहता है कि सभी काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर काफ़ी थक गए हैं, तो चलो एक एक चाय लेकर एक एक ब्रेक लेते हैं। पर फिर क्या था, सभी भड़क पड़ती है, क्योंकि उसने अभी अभी कुछ देर पहले तलाक के पेपर साइन करके एडवोकेट के पास दिए हुए रहते हैं, तो वो काफ़ी परेशान थी। और उसी परेशानी के चलते वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होती है और काफ़ी टाइम तक बच्चों को पढ़ाती है। और उसको ऐसे देख कर शुक्ला जी की वाइफ संध्या जी पूछ ही लेती है कि आखिरकार सभी को हो क्या गया है। उसके बाद हरिणी समझ जाती है कि आखिरकार सभी को हुआ क्या है। फिर वो सभी से कहती है कि काफ़ी देर से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और तूने भी कुछ नहीं खाया, तो चल थोड़ा सा फ्रेश हो ले। जिसके बाद सभी कहती है कि मुझे पता है कि इन लोगों को किस तरह से फ्रेश करना है या फिर इनका माइंड किस तरह से रिफ्रेश करना है। फिर क्या था, सभी गाना चलाकर डांस करने लगती है। वैसे ये डांस सभी का गम वाला डांस है, तभी तो हरिण देख कर मन ही मन में कहने लगती है कि मुझे पता है कि तू ज़्यादा पढ़ाई क्यों कर रही है, तू इस तरह से नाच गा कर अपना गम भुलाने की कोशिश कर रही है, पर तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा कि आखिरकार तू ईशान सर से प्यार करने लगी है। और उसी दौरान नाच गाना चल ही रहा होता है कि ईशान को लेकर आ जाते हैं पेरेंट्स वहां पर कंप्लेंट लेकर कि देखो किस तरह से हमारे बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, किस तरह से अपने क्लासेस बंक कर कर वो एक चाय के ठेले पर डांस कर रहे हैं। और फिर क्या था, ईशान देख लेता है सभी को भी उनके साथ डांस करते हुए। फिर क्या था, ईशान उसी विंडो से, जिस विंडो से कुछ देर पहले ईशान ने सभी को देखा था, उसी विंडो के अंदर से देखता है कि फोन में गाना बज रहा था। फिर क्या था, ईशान उस गाने को बंद कर देता है और सामने आकर सभी को फटकार लगाने लगता है, सभी पर इल्ज़ाम लगाने लगता है, ये कहकर कि सभी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, वो बच्चों को इस तरह से बहका कैसे सकती है। बच्चे लेक्चर्स बंक करके यहाँ पे आईएस चाय वाली की दुकान पर आकर इस तरह से घूमेंगे, नाचेंगे और डांस करेंगे, तो कैसे उनकी पढ़ाई होगी। और इन सारी बातों के लिए ईशान सभी को ही जिम्मेदार ठहराता है। जी हाँ, यानी एक बार फिर से ईशान ने बिना सोचे समझे, बिना सभी की बात सुने